मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि लिमिटेड कंटेंट के साथ और परफेक्ट कंटेंट के साथ कैसे जीता जाता है। क्योंकि अभी तक आप हर रोज आ रहे थे तो कहते हैं कि उस छतर छाया में थे। जब तक घर में बाप का साया रहता है हमें लगता है कि यार घर पे जाते बाप परेशान करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन जिस दिन वो साया उठ जाता है ना, उस दिन हमारे को समझ आते है कि यार कितनी जरूरत थी। समझिएगा, ये चीजें क्या है ना कि बहुत सीरियसली लेने की होती है बहुत सारी बातें। कि जिस दिन हमें को ये लगता है कि यार घर के अंदर ये है वो, घर वाले परेशान करते रहते हैं, अरे जिस दिन घर वाले नहीं रहेंगे परेशान कौन करेगा। हकीकत ये है, कई बार हमें लगता है कि ये दोस्त हमारा इतना लड़ाई करता है, ये करता है। आपसे मनमुटाव को भुला देना भाई। किसी से भी कोई आपसे मनमुटाव आपका है, क्योंकि ये लाइफ है, ऊंचा उठने के लिए लाइफ है, बहुत अच्छी उछाल लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी ना अपनी मेंटलिटी को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और जितनी आप मेंटलिटी बड़ी करेंगे ना, उतना ही आपके लिए बड़ी चीजें होती चली जाएंगी। ये हकीकत है लाइफ में। क्योंकि इसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, अरे मैंने मेरे कर्म कर रखे, उसने उसके कर्म कर रखे। कर्मों के हिसाब से सबकी किस्मत लिख के आई है, और किस्मत बदलती है कर्मों के हिसाब से। आज पेड़ बोएंगे तो फल मिलने में समय लगेगा। पेड़ बो दिया और फल अभी 1 साल में भी फल नहीं आता है, 2 साल में भी, तीसरे साल जाके उस पे फल आते हैं, और हम 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद ये सोचने लग जाते हैं कि यार मेरी किस्मत में नहीं है। फिर हम लोग कुछ उल्टा सुल्टा करते हैं, फिर बिगाड़ लेते हैं। पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए, हमेशा आभारी रहिए उन लोगों का जिनका आपकी लाइफ के अंदर कुछ न कुछ योगदान रहा हो सकता है वो आपका भाई हो, आपके टीचर्स हो, घर वाले हैं, आपके ब्लड रिलेशन के अंदर है, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपका कोई ऐसा दोस्त है कि जिससे अभी नहीं मिल पाता। हमेशा ऐसे लोगों के आभारी रहिए। ये ऊपर उठने के लिए बहुत जरूरी है ये बात। ये 100 में से 1 इंसान ही खुद के अंदर ये चीज डेवलप कर पाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फिर वो चमकने वाला भी एक होता है। हमेशा आभारी रहिए ऐसे लोगों का। कोई चीज आपको जिसने जितना दिया ना बेहतरीन है, नहीं मिला तो खुद को भी आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे सामने वाली थाली के अंदर हमेशा ही मत सोचिएगा कि सारा खाना आपको ही खिला देंगे। मैंने कोशिश की है और मैं फिर कह रहा हूं, हम कोशिश में सफल हैं। जब पेपर आएगा तो आपको पता चलेगा कि कोशिश के अंदर सफल है। नहीं तो मैं संडे टू संडे क्लास नहीं लगाता, मैं उसी दिन 2-2 1.5 घंटे क्लास लगा के मैं बोल देता। लेकिन मेरे मन में ये रह जाता कि यार मेरे को आता था, मैंने रख लिया, मेरे मन में वो रहे ना। मैंने बोला कि बड़ा जी ठोक के पढ़ाया है भाई। पहली बारी जिस उस बच्चे को इस बात का पता लग जाता जिसने पहले कहीं पर कोचिंग कर रखी थी ना, वो बिल्कुल साफ स्पष्ट डिफरेंशिएट क्रिएट कर गया होगा कि हकीकत में कोचिंग क्या होती है। और जिसने पहली बारी कोचिंग की होगी उसे हो सकता है उसके मन में 1-8% ऐसा रहता होगा कि यार थोड़ा बहुत ये रह गया। तो यकीन मानिएगा कुछ नहीं रहा है। मेरी नजर हर क्वेश्चन, हर टेक्निक पर होती है। जयपुर पे तो हम ध्यान ही नहीं रखते, हकीकत ये है, हम ध्यान ही नहीं रखते, क्योंकि हमने ध्यान रख के देख लिया 2016-17 तक में हमें लगा कि यहाँ क्या सब्जेक्टिव पैटर्न है या वो चीजें हैं जो पेपर में आनी ही नहीं है। आपको जो पढ़ाया है वो परफेक्शन के साथ पढ़ाया है। अपने क्लास नोट्स जो आपके पास, क्लास नोट्स पार्ट 1, क्लास नोट्स पार्ट 2, और इसके बाद जैसे मेंसुरेशन के वो पिछले 2-3-4 पेज हैं, फिर उसके बाद ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, उसके बाद अलजेब्रा वाला सेक्शन है, और ये वाली सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करिए। अच्छे से करने के लिए सिर्फ 1 महीना 10 दिन के आसपास का समय लगेगा। ये तब लगेगा जब मैंने साइड बाय साइड आपको सब्जेक्ट कोई ना कोई आप तैयार करेंगे, तब लगेगा आपको ये समय। हो सकता है आप लाइब्रेरी में पढ़े, घर पे पढ़े। मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि अगर आप कैपेबल है ना तो आप जयपुर में रहिए। मतलब जयपुर इन द सेंस जहां पर भी आप बैठे हैं, अलवर में है तो अलवर में रहिए, दौसा में बैठे हैं तो दौसा में रहिए। क्योंकि अब अपने उस माहौल को चेंज मत करिए लास्ट में आके, क्योंकि जड़ें जमती नहीं है किसी पेड़ की इतनी जल्दी। वो रास्ते आपको याद है, वो गलियां आपको याद है, आसपास के चेहरे आपको याद है। अब जितना जितना पेपर के नजदीक जाएंगे ना, नजदीक ही आया हुआ है एग्जाम। हो सकता है कि आप तक कब एनटीपीसी हो जाए, मार्च के बाद ही जाएगा, ताकि उम्मीद है तो हमारे को जून में ही जाएगा पेपर, लेकिन ये भी है कि मार्च के बाद हो सकता है एग्जाम। और जैसे सीजीएल के बारे में बताया जा रहा है, सभी के सभी बच्चे, चाहे यहाँ पर एनटीपीसी की तैयारी करने आए हों, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करने आए हो, मैंने बोला था कि तैयारी तो बाद में, डिसाइड तो बाद में होता है, पहले तो ये होता है कि मेरे को मैथ सीखना है, और हमने बेहतरीन तरीके से मैथ सीखा है। तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सीजीएल का पेपर हम जरूर देंगे लाइफ में, और सीडीएस
जिस बच्चे ने पिछला सीडीएस भरा था, मैंने आप दोनों बैचेस के अंदर बात बताई थी, जिस वक्त फॉर्म डाला था मैंने बोला था कि फॉर्म डालो, और मैं लगातार याद दिलाया था। हो सकता है कुछ बच्चे ने, क्योंकि सीडीएस की उम्र होती है 25 साल तक में, अगर आपका सीडीएस के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो यकीन मानिएगा आप 6 महीने के बाद ही आप दूसरे देखकर आपको बता देंगे कि यार क्या से क्या इंसान हो गया है। न आपको रहने की टेंशन है, न आपको खाने की टेंशन है, न आपको सिक्योरिटी की टेंशन है, न आपको पैसे की टेंशन है, न आपको स्टैंडर्ड की टेंशन है, न बोलचाल की। आपको खाना खाना भी वो लोग सिखाएंगे कि हकीकत में खाना खाते कैसे हैं। लाइफ हमने देखी कहाँ है, इसलिए हम लोग थोड़ा इन बातों के अंदर चीपी में लगे रहते हैं, क्योंकि दुनियादारी को देखते रहते हैं। लेकिन अपने आप को उस क्रीम लेवल से में लेके आइए। वो 1% लोग ही क्रीम लेवल में, बाकी 99 सोचने दो जिसको जो सोचना है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो दूसरे के बारे में हम सोच पाए। खुद के बारे में सोचिए, हमेशा उनके आभारी रहिए जिन्होंने जिंदगी में कुछ योगदान दिया है। जुड़े रहिए यहाँ से, आपका इंस्टीट्यूट है। आपको कभी किसी चीज में अगर कमी लगती है कि यार सीआई के अंदर थोड़ा सा रह गया भाई, 1-2 टॉपिक के अंदर आपको ऐसा लगता है तो आप, और आपको किसी बैच के अंदर बैठा के आप लोग जो वो 1-2 टॉपिक अगर कुछ ऐसा लगे कभी, वो कब लगेगा जब आप घर पे जाके पढ़ेंगे। 1 महीने बाद, 10 दिन के बाद आपको लगेगा कि यार ये एक टॉपिक के अंदर थोड़ा सा कमी रह गई है। तो यहां से जाने के बाद आपको देखकर ये निखार आए कि दूसरे में देखिए कि यार सीखा कहाँ था। 6 महीने के अंदर सीखा, क्योंकि आप भी किसी से सुन के आए थे। और मैं इतना दम इसलिए लगाता हूं कि आपको देख के ही कोई आएगा आगे, समझ गए ना। क्योंकि हम लोग अलग पैटर्न पे फॉलो करने वाले होते हैं। बिजनेस अलग तरीके से होता है और पढ़ाना अलग तरीके से। हम लोग पढ़ाकर ही काम कर रहे हैं। एक बार जाके देखेंगे चीजों को तो सारी। तो यही बात मुझे आपको बोलनी थी। बाकी अगर आपने बहुत अच्छा सीखा है यहाँ पर, आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों को बताइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो मत भी बताइए। मुलाकात है अपनी यहाँ तक। मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे टेस्ट देने आते हैं, क्योंकि अभी तक टेस्ट की रेगुलरिटी हम लोग इसलिए नहीं बना पाते थे, हम लोगों के पास थोड़ा सा जगह की कमी थी। जगह कुछ ऐसी थी कि हमें मिल नहीं पा रही थी। तो वो ऑफिस लगभग तैयार हो गया है बिग बाजार के आसपास। और ये बिग बाजार की साइड वाली बिल्डिंग में ऊपर जाके देखेंगे तो 5 हॉल बने हुए हैं। वहां पर एक कंप्यूटर लैब भी बना रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना पोजीशन इसका हम लोग के पास 20 जनवरी के आसपास आएगा। तो 10-1 दिन के अंदर कहते हैं जनवरी एंड तक में हम लोग वहाँ पे कंप्यूटर लैब वगैरह और सारा कुछ बना देंगे। क्योंकि हम लोग को भी एक अच्छी बिल्डिंग चाहिए थी, ताकि बच्चों को हम लोग एक परफेक्शन के साथ सारी चीजें प्रोवाइड करवा पाए। तो कंटेंट आपको लगातार अपडेट रहेगा। इस चीज को भूल के भी मत रखिएगा कि उस बच्चे के कांटेक्ट में जरूर रहना जो आपसे 3 महीने बाद भी कोई बैच ले रहा होगा। एक बारी 5 मिनट लगेंगे पन्ने पलटने में, लेकिन कोई 1 या 2 टेक्निक है, तुरंत अपने किताब के अंदर, कॉपी के अंदर अपडेट कर दिया। आपको समझ पाए चीजों को। और सारी चीजें हम लोगों ने स्पेशल, जब तक आप स्पेशल नहीं पढ़ते हैं ना, सिलेक्शन की तो कोई श्योरिटी होती ही नहीं है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन इतने मुश्किल आ रहे होते हैं। हकीकत ये है कि मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं कि मैं आईआईटी की तैयारी नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने आईआईटी पेपर क्रॉस नहीं किया है। हकीकत यही है। अगर इस पेपर को मैंने फिर डेस्टिनेशन बहुत अच्छी रैंक के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रॉस किया, तो उसका पता लगा, उसकी चीज को आपके साथ एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश की है। जितना पढ़ाया है, लाइन खींच दी है, इससे बाहर मत पढ़िएगा। इससे बाहर पढ़ेंगे मैं रोक तो सकता नहीं हूं, लेकिन जब आप पेपर में बाहर जाएंगे ना, तो ये चीज फील जरूर होगी। मैं क्यों चाहता हूं कि आप इसके एक्स्ट्रा ना पढ़ें, क्योंकि जो आपका समय बचेगा ना, उसको दूसरे सब्जेक्ट पे लगाओ भाई। अकेले मैथ के दम पे सिलेक्शन नहीं है। आपको इंग्लिश भी करनी है, आपको रीजनिंग भी करनी है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता है मैं कर लूंगा, लेकिन 50 में से नंबर अपने 40 ही आते हो, 10 नंबर फोकट में खो रहे हो। एक नंबर के ऊपर आपसे सेल्फ प्रैक्टिस करिए, कोचिंग करिए। कहाँ करना है, कैसे करना है, वो एक अलग इशू है। इशू है आज के दिन कि हमारे को फुल बटा फुल नंबर मिलना चाहिए। तो वो आप समझदार हैं, इतना कुछ किया है। आगे से जो आपके टेस्ट रहेंगे वो बिग बाजार वाली बिल्डिंग मैंने आपको बता दिया 20 जनवरी के आसपास मिलेगी। और जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आपके पास मैसेज आ जाएगा कि या मैं फेसबुक से जुड़े रहिए, या तो मेरी आईडी से जुड़ लो, हरिंदर सिंह के नाम से आईडी है। या बहुत अच्छी तो चीज ये है कि मैं तो इतना ऑनलाइन रहता नहीं हूँ। हकीकत तो यही है, मैं तो 10-10 दिन के बाद खोलता हूँ मेरी फेसबुक। आप पे जो ये हरिंद्र क्लासेस का जो पेज है, पेज पर, क्योंकि बाहर वाले बच्चों को जरूरत है कि ये एक फ्री का वो होता है कि चीजें आपको पता लग जाती है, बस इसमें किसी का पैसा थोड़ी लगना है। हरिंद्र क्लासेस के पेज को फेसबुक पे लाइक कर लेंगे तो जो चीजें मैनेजमेंट वाले डालते रहते हैं आप तक पहुंच जाती है चीजें। क्योंकि मैं
सुबह से लेके शाम तक, अब 8 बजे तक मेरी क्लास होती है, तो मैं कई बार चीज़ों को रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ फेसबुक, इस पे, व्हाट्सएप पे। तो कुछ एक दो बच्चे बोलते हैं कि सर आप नंबर तो दे दिया, रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इंसान है यार, थक भी जाते हैं हम लोग भी, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं कि एक वो जिद रहती है कि आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और आप बच्चों की दुआओं की वजह से ही आज तक यहाँ पे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं थे 2 साल पहले भी, बच्चे उठा के यहाँ तक लेके गए, आप बच्चे के पुराने बच्चे यहाँ तक आए। मैं तो कहता हूँ कि बच्चों का प्यार बना रहे, बस चेहरे ही अलग है, बात तो वही है। अगले नए आएंगे, उनके चेहरे अलग हो जाएंगे, बात तो वही रहेगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी इस फील्ड के अंदर, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है, जब तक आपकी बेरोजगारी खत्म नहीं होती है, कोई तो है आपके लिए जो आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखा सकता है। जब भी कभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तैयारी ना हो रही हो, तो बेहिचक आप आइएगा, कुछ ना कुछ हम लोग मिलकर रास्ता बता देंगे आपको, कुछ ना कुछ आपको मैं बता दूंगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आने वाले 4 महीने के बाद हमारे पास जॉब हो, लेकिन आप जॉब ना होने के बाद भी कुछ ऐसा कर सकते हैं लाइफ में कि दुनिया आपसे सीखे। समझ पाए ना? जरूरी है कि जो भी है आपको बहुत अच्छा, कहते हैं कि ब्रॉड माइंडेड इंसान बनिए, तैयारी करिए। इस वक्त आपका काम है तैयारी करना, दिल ठोक के तैयारी करिए। दिल ठोक के पढ़ाया है आपने, एक चीज फील की कि जब मैं स्टेज पे पढ़ाता हूँ ना, मैं खो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। ये नहीं कि फिर मुझे नहीं ध्यान रहता कि क्या हो रहा है। स्टेज के बाहर एक अलग बिहेवियर रहता है, स्टेज के ऊपर अलग। स्टेज के ऊपर से मैं चीजों को डांट देता हूँ, क्यों? क्योंकि उस वक्त एज ए मेंटर मेरी ड्यूटी है आपको कंट्रोल करना, और इसके बाहर की चीज अलग होती है उसके बाद। समझ पाई चीज को? तो आप को कभी अगर हो सकता है कल को कुछ ऐसा कहो, आप कोई ऐसा काम कर जाए, बहुत अच्छे टीचर बन जाए, या कल को बहुत अच्छी रैंक के साथ काम कर जाए, हम उम्मीद करें कि आपके भी एग्जाम्पल हम बच्चों को सुना पाए आगे वाले में। और बाहर जुड़े रहिएगा आप अपनी अपनी ब्रांचों से। नंबर आप लोगों के पास है मेरा, हरेंद्रा क्लासेज के पेज को लाइक कर लेना, और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लेना। पेज को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि मेरी फेसबुक चलती रहती है, बंद भी रहती है, मैं बार बार समझ रहा हूँ। नंबर सभी किताबों के ऊपर है, नंबर सभी किताबों पर, फिर भी मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कोई बच्चे की किताबों के ऊपर, वैसे पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, वही व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है। कई बार नहीं लगता है, वो लगता इसलिए नहीं है कि पिछले 3-4 महीने में काफी परेशान रहा हूँ आप लोगों के सामने, वो सब कुछ है। लेकिन क्या होता है कि दुनिया दुश्मन अगर हमें बना लेती है, तो ये इसमें कोई कहता है ना कि ऊपर वाले ने अगर कोई काबिलियत दे रखी है, उसकी वजह से कोई दुश्मन बन रहे तो बनने देते हैं, हम लोग उसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचते हैं। बस आप बच्चों का प्यार रहे, बना रहे। बच्चों को अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताते रहिएगा कि किसी महीने के महीने अंदर हम लोग बैच आते रहते हैं। आने वाले समय में हम लोग इंग्लिश के तो टीचर ले ही आए हैं, अब रीजनिंग का भी एक बहुत अच्छा टीचर हम विकल्प कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे स्पेशली चला रहे हैं, जो बच्चों ने हमारे यहाँ प्री में एडमिशन लिया तो उनको भी हम लोगों ने स्पेशली पढ़ाए हैं, कि स्पेशल के ऊपर ही हम लोग पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश के तो बहुत अच्छे टीचर हैं, विवेक सर हैं, आप लोगों बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है देखा हो, नहीं भी देखा हो, क्योंकि वो यहाँ से बिलोंग भी नहीं करते हैं। और जो बच्चे उनसे पढ़े हैं उनको पता लग गया होगा, जो क्योंकि वो क्लासरूम के अंदर जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया होगा, और जीएस स्पेशल वगैरह सारी चीजें और लैब वगैरह सारा काम हम लोग कोशिश करें कि जनवरी एंड तक में हो जाए। एक मेरे दिमाग में नई चीज जो जा रही है, मैंने अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। कोशिश करें कि 15 जनवरी तक में हम लोग कर दें इस चीज को, कि जो मैं क्लास ऐप हमने बनवाई है, लेकिन वो 11 को आएगी हमारे पास, 11 तारीख को हम लोगों के पास आएगी, कि जो मैं क्लास करता हूँ, क्लास का जो ये है, जैसे मान लें कि आज की क्लास हुई, इस क्लास की वीडियो उस ऐप में रहेगी 72 घंटे तक। बच्चा अगर घर पे देखना चाहे, भूल जाए, 72 घंटे तक वो वीडियो वहां पे रहेगी। क्योंकि अगर मान लेते रहने को तो हम लोग लाइफ टाइम भी रख लें उस वीडियो को, लेकिन क्या रहता है जब अपने पास कोई सामान ऐसा ना कि यार घर में तो रखा ही है, उसकी कोई कदर नहीं होती। मिलने के बाद किसी चीज की कदर नहीं होती है, ये हकीकत है। जब तक हमारे पास छोटे बच्चे थे, हम 10 रुपए के लिए भी ऐसे बोलते थे कि यार 10 रुपए मिल जाए। जैसे ही हम थोड़े बड़े हुए, हमारे पास 100 रुपए हुए तो 10 की कदर नहीं रही, हमारे पास 100 आने लगे। जैसे हम बाहर निकले, घर वालों ने हमें 5000 दे दिया। जब हमारे को 100 मिलता था तो हम सोचते थे कि 5000 मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। जो चीज मिलती है ना उसकी कदर नहीं रहती है, ये हकीकत है। आज हम लोग 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे, हमारी नजर में 1 लाख रुपया बहुत बड़ी बात हो गई है कि यार मजा आ जाएगा 1 लाख रुपए कमाने लग जाए। लेकिन यकीन मानेगा, जिस दिन आप 1 लाख कमाने लग जाएंगे उस दिन आपको लगेगा कि यार 1 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है। समझिएगा, अब हम लोग के पास करोड़ों रुपए नहीं है, तो वो करोड़ों, जिस बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती ना, उसको लगता है कि जो साइकिल चलाता है वो दुनिया का खुश इंसान है, वो छोटा सा बच्चा। और साइकिल जिसको चलानी आ जाती है, फिर उसको क्या लगता है कि मेरे को मोटरसाइकिल सीखनी है। जिसको मोटरसाइकिल आ जाती है, फिर वो क्या करता है, मेरे को तो गाड़ी सीखनी है। जिसको गाड़ी आ जाती है, फिर वो क्या करता है कि दूसरों के घर में तो बड़ी गाड़ी है करोड़ों वाली, वो सीखनी है।
समझ पाए? जो चीज मिल जाती है उसकी कदर नहीं रहती है। ये छोटी छोटी चीजों के अगर आप दिमाग लगाएंगे ना कि मेरे को किस तरीके से सोचना है, दूसरों से मुझे बनना ही है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए और कोशिश करिए, ये तपस्या से कम नहीं है। लास्ट 2 लाइन मेरी बात याद रखना कि ये पढ़ाई जो आपकी तपस्या से कम नहीं है, बहुत कुछ आपने दांव पे लगाया है, यहाँ पर आए हैं, वो दांव पे लगाने वाली चीज है फेल ना हो जाए, आपके माँ बाप को आप हरा ना देना। बस कई बारी हम लोग जो ऐसे एक्शंस कर जाते हैं इस जिंदगी के अंदर कि हमारे माँ बाप हार जाते हैं। तो आप इतने समझदार हैं कि ब्रॉड माइंडेड रहिए, ऐसे रहिए कि आपके माँ बाप को आपके ऊपर फक्र महसूस हो कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। और काम करिए अच्छे से, और कभी भी परेशानी आपको लगे तो आप बेझिझक आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैनेजमेंट को कांटेक्ट करिए, हम हेल्प कर पाएंगे तो जरूर करेंगे। और कोशिश है कि जिस दिन यहाँ पहले दिन बच्चे आए थे, वो बच्चे लेके आए थे और हमें नहीं पता था, तो मैंने बोला कि उन बच्चों को भी मैंने यही प्रॉमिस किया था, यहाँ से जाने वाले हर बैच को मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए। जब आप आए हैं तब कैसे थे और अब जा रहे हैं तो बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपका अपना इंस्टीट्यूट है, प्यार बनाए रखिएगा चीज़ों को। तो चलिएगा, फिर जिंदगी में फिर कभी मुलाकात हुई तो जरूर होगी, सिलेक्शन लेकर जरूर आइएगा। और अब जिन बच्चों को बैंक के टॉपिक करते हैं वो बैठ जाना, बाकी थे क्योंकि फिर उन बच्चों से ही मैं 5 मिनट बातचीत कर लेता हूँ। जिनको बाकी एक बार चले जाइएगा, जिनको बैंक के टॉपिक्स करते हैं वो बैठ जाना।